Hello kids, today we will study chapter number 14, that is visualizing solid shapes. Kids, visualizing solid shapes में हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हमारी डेली लाइफ में हम सेवरल ऑब्जेक्ट्स लाइक जैसे बुक्स हो गई, बॉल्स हो गई, इरेजर हो गई, आइसक्रीम्स, बार्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब देखते हैं। All these things have different shapes, सबकी different shape है, but one thing which is common है most of these things में, that is they all have some length, breadth, height या depth, सभी में ये चीज कॉमन है। तो किड्स, all these objects जो है ना occupy space and have three dimensions, length, breadth and height या thickness। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें तीनों है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो दैट विल बी थ्री डायमेंशनल शेप्स या सॉलिड्स। अब हम पढ़ते हैं पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। सबसे पहले आता है इसमें क्यूबॉइड। किड्स, एक सॉलिड बॉडी हैविंग जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं एंड अपोजिट फेसेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो कहलाता है क्यूबॉइड। जैसे मैच बॉक्स, चॉक बॉक्सेस, ब्रिक्स एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल है शेप के। इस फिगर में ABCDEFGH एक क्यूबॉइड है जिसके 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं एंड 8 वर्टिसेस हैं। किड्स, ABCDEFGH, ABFE, DCGH, BCGF, ADHE ये सब इसके 6 फेसेस हैं। जैसा कि आप सामने फ्रंट पे देख रहे हैं, गिवन है ABEF, एक यहाँ पर BCGF, दैट इज ऊपर हमें EFGH, एक ऐसे ही इसके हिडन में भी है 3, ABBCCDDAAEEFFBCGGFGHHD एंड HE, ये क्या है इसकी एजेस, दैट इज दिस, ये AB, BF, BC, CG, FG, GH, HE, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एजेस को। एंड ABCDEFG एंड H ये क्या कहलाते हैं, इसके वर्टिसेस। A पॉइंट, ये B, FEHGC ये सब क्या है, इसके वर्टिसेस। नाउ वी कैन टेक एनी फेस एज द बेस ऑफ क्यूबॉइड एंड 4 फेसेस विच मीट द बेस, ये कहलाते हैं लिटरल फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। नाउ इन द गिवन फिगर ABCD is the base of the cuboid and ABFE, BCGF, DCGH and ADHE ये इसके 4 literal faces है। Kids, 12 edges cuboid की 3 distinct length है, जिसमें longest length है, other 2 are the breadth and height होती है। अब अगला पढ़ते हैं क्यूब, जिसकी फिगर होती है इस टाइप से, और ये कैसा बनता है, ये एक सॉलिड बॉडी है जिसमें 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, इक्वल एरिया होता है, वो कहलाता है क्यूब। एंड इट इज अ क्यूब इन विच लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो होती है वो इक्वल होती हैं। एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ABCDEFGH, ADHE, BCGF, ABFE, DCGH ये 6 फेसेस है, ABBCCDDAEFFGGH, EHCGBF, AE and DH 12 एजेस हैं इस क्यूब की। नाउ अब पढ़ते हैं एक राइट प्रिज्म। अब राइट प्रिज्म is a solid having 2 congruent faces and these faces may be rectangular, square, circular or triangular, कैसे भी हो सकते हैं। congruent faces are shaded in the following figures। तो एक राइट प्रिज्म कैसा होता है, सॉलिड होता है जिसके 2 congruent faces होते हैं एंड these faces may be कैसे भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं और ट्रायंगुलर भी होते हैं। तो यहाँ पर देखें, दैट इज गिवन सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो यहाँ पर ये क्या है, ये स्पेशल टाइप्स हैं राइट प्रिज्म्स के। नाउ अगला टॉपिक है सिलेंडर। सिलेंडर एक राइट प्रिज्म है, रिमेंबर दिस, जिसके 2 फेसेस होते हैं, एक प्लेन कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होता है एंड 1 फेस होता है कर्व्ड फेस जो होता है।
टू फेसेस में तो एक प्लेन होता है और एक कर्व होता है, एंड द सिलेंडर हैज थ्री फेसेस। टू फेसेस तो प्लेन होते हैं और एक वन होता है कर्व। तो इस तरीके से थ्री फेसेस होते हैं, टू एजेस होती है एंड नो वर्टेक्स, इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता। बात करते हैं नेक्स्ट पिरामिड। ये भी इसकी फिगर देखिए आप, इस टाइप की होती है। ये एक सॉलिड है जिसका बेस कोई भी पॉलीगन हो सकता है, साइड्स आर ट्रायंगल होती हैं, टॉप ऑफ अ पॉइंट इसका वर्टेक्स होता है, नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ साइड्स पर पॉलीगन के। नाउ टेट्राहेड्रन, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पिरामिड होता है जिसका फेस और बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इट हैज फोर वर्टिसेस, सिक्स एजेस एंड फोर फेसेस। नाउ कोन, कोन एक स्पेशल टाइप ऑफ पिरामिड होता है whose बेस प्लेन फेस होता है यानी कि सर्कल एंड अदर फेस कर्व फेस होता है। इसका एक वर्टेक्स, टू फेसेस एंड वन एज होती है। नाउ स्फीयर, स्फीयर क्या है? एक सॉलिड है, एवरी पॉइंट ऑफ whose फेस इज इक्वल डिस्टेंस होता है एक फिक्स पॉइंट से, जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड इट हैज ओनली वन फेस विच इज कर्व्ड। एक ही फेस होता है वो भी कर्व्ड होता है। नाउ ड्राइंग करना ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड की, तो इसके लिए यूजिंग करते हैं एक स्क्वायर्ड ग्राफ पेपर की। लेट अस ड्रॉ अ क्यूब ऑफ एज 3 सेंटीमीटर। एक क्यूब हैज, हमें पता है 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, but only two faces can be drawn as squares in 2 dimension and other faces will be a parallelogram. So we draw into 3 centimeter square and show the other faces as parallelogram. Similarly, एक क्यूबॉइड ले अगर 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का, तो हम सबसे पहले 2 रेक्टेंगल्स लेंगे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के, एंड अदर फेसेस इसके कैसे हो जाएंगे? पैरेललोग्राम, जैसे कि ये फिगर में आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये फिगर बनाई है। नाउ रिमेंबर दिस, वी हैव सीन हियर द लेंथ आर नॉट इक्वल टू द गिवन लेंथ बट स्टिल वी कैन रिकॉग्नाइज देम। तो सच स्केच जो होंगे दैट इज कॉल्ड एन ऑब्लिक स्केच। नाउ सेकेंड टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन करना आइसोमेट्रिक ग्राफ पेपर पर। तो लेट अस नाउ, आइसोमेट्रिक ग्राफ पेपर इस टाइप का होता है। तो लेट अस नाउ रिप्रेजेंट अ क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन 5 to 3 सेंटीमीटर है। तो इसको ग्राफ पेपर जब हम शो करेंगे तो इस टाइप से ये आ जाएगा, दैट विल बी अ 5, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। नाउ ड्राइंग करना प्रिज्म एंड पिरामिड्स की यूजिंग आइसोमेट्रिक ग्राफ पेपर। तो लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। जो वी हैव लर्न, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में 6 वर्टिसेस है, 9 एजेस हैं एंड 5 फेसेस हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं जिसमें एंड 3 रेक्टेंगुलर हैं। तो किड्स फिगर ए में देखें, ये फिगर ए, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ड्रॉन ऑन आइसोमेट्रिक ग्राफ पेपर, ए बी सी डी ई एफ आर इट्स वर्टिसेस हैं, ए बी ए डी ए एफ बी एफ बी सी ई एफ सी डी एंड डी ई इसके एजेस हैं, ए बी एफ सी डी ई ट्रायंगुलर फेसेस हैं इसके, जैसा कि आप देख रहे हैं। ए बी सी डी, ए बी ई एफ, बी एफ ई सी, ये इसके रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। जो ए बी सी डी है वो आप देख रहे हैं वो विजिबल है एंड अदर फेसेस जो है ना वो दिख नहीं रहे हैं। तो फिगर बी में एक ट्रायंगुलर पिरामिड है जैसा कि ये फिगर बी में देख रहे हैं। तो इट हैज 4 वर्टिसेस, 6 एजेस, 4 फेसेस और सभी ट्रायंगुलर हैं। तो ए बी सी डी इसके वर्टिसेस हो गए जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ए बी ए डी ए सी बी डी बी सी एंड डी सी इसकी एजेस हो गई, वेयर इज ए बी डी ए डी सी ए बी सी बी सी डी इसके फेसेस है। नाउ एबीसी जो है ना वो आप देख रहे हैं फिगर में विजिबल है एंड अदर फेसेस जो है वो इनविजिबल है यानी कि हिडन है। नाउ आप फिगर सी देखें, ये एक स्क्वायर पिरामिड है, ये आप फिगर में देख रहे हैं। तो इट हैज 5 वर्टिस, इसके 5 वर्टिसेस हैं, 8 एजेस हैं एंड 5 फेसेस हैं एंड 1 जो है ना वो स्क्वायर्ड है एंड 4 इसके ट्रायंगुलर है जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं।
नीचे ये स्क्वायर है और बाकी के 4 ट्राइंगल्स हैं। तो किड्स ए बी सी डी ई ये इसके वर्टिसेस हो गए, ए बी बी सी सी डी ए डी ए ई बी ई सी ई एंड डी ई ये एजेस है। वेयर एज ए बी सी डी नीचे जो हमें ये दिखाई दे रहा है ये एक स्क्वायर है एंड ए बी ई दैट इज गिवन ए बी एंड ई बी सी ई सी डी ई ए डी ई ये ट्रायंगुलर हैं एंड ये सब क्या है इसके दैट इज फेसेस। तो हम ये देख सकते हैं कि इस फिगर में ए बी ई और बी सी ई तो दिखाई दे रहे हैं और अदर जो है ना वो हिडन फेसेस है जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। तो किड्स नाउ यूजिंग आइसोमेट्रिक डॉट शीट्स let us first see what an isometric dot sheet and isometric sheet जो है ना वो है क्या and वो given है as along this ये इस टाइप की होती है आइसोमेट्रिक डॉट शीट्स जो होती है एंड आइसोमेट्रिक शीट्स जो डिवाइड्स होती है पेपर पर वो स्मॉल इक्विलेट ट्राइंगल्स में होती है एंड मेड अप ऑफ डॉट्स और लाइंस जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। Also agree with those of a given solid using isometric sheets. We can draw हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं स्केच को जिसमें मेजरमेंट है। लेट अस ड्रॉ अगर हम इस पे क्यूबॉइड ड्रॉ करें जिसकी डायमेंशन 544 है तो इसमें हम कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हमने एक ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 इसकी लेंथ और ब्रेथ को लेते हुए। फिर स्टेप 2 में ये तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया फ्रंट फेस यानी कि फिर 4 पैरेलल लाइंस ले ली सेगमेंट्स की लेंथ स्टार्टिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 से फ्रॉम द 4 कॉर्नर से इससे 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 और इससे। तो इस तरीके से ये हमने ड्रॉ किया। फिर उसके बाद स्टेप 3 में जब हमने ये ड्रॉ कर लिया है दैट इज दिस फिर हम क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे मैचिंग को कॉर्नर्स की। फिर उसके बाद में दिस इज एन आइसोमेट्रिक फिर देखिए अप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट्स ली एंड फिर उसके बाद आइसोमेट्रिक स्केच जब हमने ज्वाइन कर दिया तो ये आइसोमेट्रिक स्केच पेपर पर इस तरीके से ये क्यूबॉइड आ गया। और ये याद रखेंगे कि मेजरमेंट्स आर ऑफ एग्जैक्ट साइज की हैं आइसोमेट्रिक स्केच पर बट दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ एन ऑब्लिक स्केच ये नहीं सो है किस केस में ऑब्लिक स्केच में। अब हम इसी पर ही बेस पढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.1 जिसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स। तो करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है ए क्यूब कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रिज्म दैट इज ट्रू इसको हम एक प्रिज्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं। pyramid has 4 faces false पिरामिड के 4 फेसेस नहीं होते हैं। सिलेंडर हैज 3 एजेस 2 फेसेस दैट इज आल्सो रॉन्ग यानी कि फॉल्स। टी स्क्वायर्ड पिरामिड हैज 5 फेसेस एंड 1 वर्टेक्स दैट इज फॉल्स। टी एंड पिरामिड हैज 1 वर्टेक्स दैट इज फॉल्स। F a cone has 1 vertex and 2 faces that is true इसमें 1 वर्टेक्स होता है 2 फेसेस ही होते हैं। फिर फेस ऑफ प्रिज्म आर ट्रायंगुलर होता है दैट इज फॉल्स। अगेन ए स्फीयर हैज नो एजेस दैट इज ट्रू इसकी कोई एजेस नहीं होती हैं। If all the faces of a pyramid are equilateral triangle that it is a tetrahedron that is true। Again a rectangular pyramid has 8 edges that is true। Now fill in the blanks। Second जिसमें first है 2 faces of a solid meet at an edge जहां पर 2 faces मीट करते हैं वो होती है हमारी एज। सेकंड ईच फेस जो होता है क्यूब का वो स्क्वायर होता है दैट विल बिकम फेस। सी ए फिल इज द पॉइंट वेयर एटलीस्ट 3 फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट यहाँ पर आ जाएगा वर्टेक्स। नाउ फोर्थ सिलेंडर हैज 3 फेस सिलेंडर में 3 फेस होते हैं। Now fourth cuboid has that is 12 edge
क्यूबॉइड में 12 एजेस होती हैं एंड 2 फेसेस जो होते हैं प्रिज्म के वो ऑलवेज कॉन्ग्रेंट होते हैं, दैट इज एफ जी। एंड ये स्पेशल टाइप ऑफ पिरामिड होता है, दैट विल बी जी, दैट विल बी कोन, special type of pyramid, and last a cone has one vertex। तो इस तरीके से फिलअप्स कंप्लीट हुए। नाउ थर्ड, गिव द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एक बुक होती है वो किस शेप में होती है, दैट विल बी क्यूबॉइड, जैसे हमने ये बताया है। रिमेनिंग आप खुद बताएंगे। फोर्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉलिड एंड विच आर प्लेन। तो अगर स्क्वायर की बात करें तो ये प्लेन होता है क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है ओनली। रिमेनिंग यू विल डू योर सेल्फ। नाउ फिफ्थ, नेम द फॉलोइंग फिगर्स। एक फिगर जिसके 2 फेस होते हैं जो कॉन्ग्रेंट हैं ट्राइंगल्स एंड अदर आर ऑल रेक्टेंगल्स। नाउ that will be triangular, now remaining you will do yourself। Sixth, write down the number of vertices in each of the following solids। तो कोन में होता है केवल 1। remaining you will do yourself। write down the number of edges in each of the following solids। number of edges in each of the following solids सिलेंडर में होती हैं 2। now remaining you will do yourself। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th also। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नेट्स। किड्स, हम जानते हैं कि क्यूब जो है ना इसमें 6 कॉन्ग्रेंट स्क्वायर फेसेस होते हैं, और दूसरे शब्दों में जब 6 कॉन्ग्रेंट स्क्वायर फेसेस ज्वाइन होते हैं टुगेदर तो वी गेट अ होलो क्यूब। किड्स, लुक एट द फिगर। आप इस फिगर को देखें जो हमें गिवन है। इसमें नेम ईच फेसेस के हैं, दैट इज ABCG, bottom DEFH as a top, and ABHF as front, CDEG as back, BCDH and AGEF ये साइड में है। तो अगर हम इसको ओपन करें बॉक्स को केयरफुली तो हम देख रहे हैं सो दैट नन ऑफ द फेस इज टर्न ऑफ, तो वी कैन ओपन इट इन डिफरेंट वेज एंड 3 ऑफ दीज वेज आर शोन। यहाँ पर 3 गिवन है, जैसे कि ये एक, अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं क्यूब को तो एक टाइप से तो ऐसे खुल सकता है, इसका एक टाइप ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। तो एक नेट है ना 3D फिगर्स का, वो एक शेप है पेपर पर एंड फोल्ड करें तो एक हमें 3D फिगर मिलती है। तो फॉलोइंग आर द नेट्स हैं सम शेप्स के, जैसे क्यूबॉइड का ये हो जाएगा, क्यूब का ये हो जाएगा, सिलेंडर का ये होगा, कॉन का ये होगा, ट्रायंगुलर पिरामिड का ये होगा एंड स्क्वायर पिरामिड का ये हो जाएगा। अब इसी पर ही बेस एग्जांपल देखें। एक नेट ड्रॉ करना है टेट्राहेड्रन का विच इज मेड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है एंड पुट टैप्स ऑन इट्स एजेस पर। तो इसका नेट किस तरीके का हो जाएगा, लाइक दैट दिस। तो नेट ऑफ द रिक्वायर्ड टेट्राहेड्रन ये गिवन है। सेकंड एग्जांपल, व्हाट सॉलिड वुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग नेट। तो अगर आप देखें तो इससे हम क्या बना सकते हैं, इट इज अ स्क्वायर प्रिज्म, तो वी कैन ऑल्सो से ये एक क्यूबॉइड भी है। नाउ एग्जांपल नंबर 3, व्हाट सॉलिड विल बी फॉर्म्ड विद द नेट। तो आप इस फिगर को देखें तो ये कैसा है, ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है क्योंकि ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसमें, आप देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 4, फिगर्स गिवन है, अलोंग साइड्स आर 2 नेट्स ऑफ सॉलिड की इसका नेम बताना है। तो अगर हम इसको देखें फर्स्ट को तो ये एक ओपन सिलेंडर है एंड सेकंड को देखें तो ये एक क्लोज्ड सिलेंडर है फिगर के अकॉर्डिंग। तो किड्स, अगला टॉपिक आता है व्यूइंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड एंड स्लाइसिंग गेम्स। तो यहाँ पर एक स्लाइस्ड ब्रेड है, ये एक ब्रेड का ये स्लाइस है, ये लाइक अ क्यूबॉइड है विद स्क्वायर फेस पर एंड इट हैज बीन स्लाइस्ड वर्टिकली है एज शोन, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। ईच फेसेस ऑफ द पीसेस कैसा है, स्क्वायर है एंड दिस फेसेस ये क्या कहलाते हैं, क्रॉस सेक्शंस ऑफ द ब्रेड के। यदि you slice it vertically तो its cross section will be different। तो kids, now if a torch be lighted right in the front of cone पर,
तो ये जो इसकी शेडो है ना वो कैसी होगी, एक ट्रायंगल होगी। ऐसे ही अगर हम सिमिलरली टॉर्च को लाइटेड करें राइट अबव ए स्टैंडिंग सिलेंडर पर, तो इसकी शेडो कैसी होगी, एक सर्कल होगी। तो किड्स लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स दैट इज गिवन। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका फ्रंट व्यू तो ऐसे है जिसमें लेंथ है और हाइट है, साइडेड व्यू ऐसे हैं जिसमें ब्रेथ और हाइट है, और इसके टॉप व्यू पर लेंथ और ब्रेथ होंगी। एज इट इज ये हमें सेकंड में गिवन है, एज इट इज थर्ड में है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज 14.2 पर पहला है ड्रॉ करना है फ्रंट साइड फ्रॉम राइट एंड टॉप व्यू ऑफ द फॉलोइंग शेप्स को। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कौन सा इसका फ्रंट होगा, टॉप होगा, कौन सा साइड होगा, उसी पर ही बेस आप इसको खुद ड्रॉ करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें काउंट करना है नंबर ऑफ क्यूब्स को इन ईच फिगर्स। तो इसमें भी ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे दोनों ही, और यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। आई होप you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.